ओसीआई कार्ड होल्डर्स या एनआरआई, अगर आप पिछले कुछ सालों से सोच रहे हैं कि इंडिया में घर खरीदना सही रहेगा या नहीं, तो 2026 आपके लिए सबसे स्मार्ट साल बन सकता है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल इजीली समझेंगे कि रनवे क्यों बन रही है, डॉलर की ताकत कैसे डायरेक्ट आपके घर के बजट को बढ़ा सकती है, इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कैसे पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुका है, और यूएस में बैठी इंडियन फैमिलीज के लिए टाइमिंग इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से क्यों परफेक्ट लग रही है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल तरीके से समझते हैं कि करेंसी वाला गेम, अभी डॉलर और रुपया का रिलेशन ऐसा है कि डॉलर अगर 90 के आसपास है तो हर एक डॉलर भेजने पर आपको पहले से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि वही सेविंग्स, वही सैलरी और वही रेमिटेंस अब ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है। जो पहले 2 BHK लग रहा था वो अब 3 BHK पॉसिबल लग सकता है। जो फ्लैट सिटी के आउटर एरिया में लेना मुश्किल लगता था, वही अब प्राइम लोकेशन में अफोर्डेबल लगने लगा है। और ईएमआई के लिए बफर भी पहले से स्ट्रॉन्गर महसूस होता है, खासकर उन इंडियन फैमिलीज के लिए जो यूएस या दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं और होम कंट्री में लॉन्ग टर्म बेस बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन स्टोरी सिर्फ डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की नहीं, असली गेम चेंजर है इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट खुद कैसे मैच्योर हो चुका है। पहले कई एनआरआईज हेजिटेंट रहते थे क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवरी लेट होती थी, लीगल क्लैरिटी नहीं होती थी और ट्रस्ट इश्यूज भी रहता था। लेकिन अब मार्केट में बहुत साफ बदलाव आया है। रेगुलेटरी सिस्टम मजबूत हुआ है, बिल्डर्स पर ज्यादा कंट्रोल आ गया है, क्वालिटी अश्योरेंस बेहतर हुआ है और रेंटल डिमांड ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई है। आज घर सिर्फ पेपर इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बल्कि रियल यूजेबल एसेट लगता है, जिसे रेंट पर डाल सकते हैं, फ्यूचर में सेल कर सकते हैं और फैमिली के लिए सेफ बेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं सिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएटर है। एनआरआईज के लिए इंडिया के बड़े सिटीज लगातार बदल रहे हैं। नए मेट्रो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, आईटी क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं, हाईवे सुधर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो रहे हैं। जो प्लेस कल तक आउटस्कर्ट्स लगती थी, आज ग्रोथ जोन्स बन रही हैं। और इसका मतलब ये है कि आज अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कैपिटल वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो सकती है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। अब एक इमोशनल एंगल भी बहुत डीप है, जिसे कई लोग इग्नोर करते हैं। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा शेकी हो रही है, जॉब्स अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं और पर्सनल प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई हैं। बहुत सारे एनआरआईज अब सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक सेफ जगह चाहते हैं और ये सोचने लगे हैं, यानी एक ऐसा घर जो होम कंट्री में हो, जहां फैमिली कनेक्शन हो, कल्चर हो और जरूरत पड़ने पर वापस आने का ऑप्शन खुला रहे। रिमोट वर्क और हाइब्रिड लाइफस्टाइल ने से थॉट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। लेकिन अब सिर्फ वेकेशन कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि बेस इन इंडिया कॉन्सेप्ट रियलिटी बन चुका है। और अच्छी बात यह है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री खुद अब एनआरआईज को ध्यान में रखकर काम कर रही है। 2025 से ऑलरेडी एनआरआई फोकस्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डिजिटल बाइंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो गया है, वर्चुअल साइट विजिट्स पॉसिबल हैं, डेडिकेटेड एनआरआई डेस्क बनने लगे हैं और कंक्यूर्ड टाइप असिस्टेंस मिल रही है। यानी अब यूएस में बैठकर भी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करना, वर्क थ्रू देखना और पेपर वर्क मैनेज करना पहले से बहुत ईजी हो गया है। डॉलर का स्ट्रांग होना बस इस प्रोसेस को फाइनेंशियली और अट्रैक्टिव बना रहा है। अब अगर हम सारी चीजों को एक लाइन में जोड़ें तो पिक्चर बहुत क्लियर है। करेंसी स्ट्रांग है, मार्केट स्टेबल है, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबल हो चुका है और बाइंग प्रोसेस इजियर हो गया है। यही वजह है कि 2026 को एक रेयर अलाइनमेंट पॉइंट माना जा रहा है, जहां लॉजिक और इमोशन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और यही वो मोमेंट है जहां वाइज डिसीजंस लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि इंडियन फैमिलीज, खासकर यूएस में रहने वाले एनआरआईज को कैसे केयरफुल रहना है। तो देखिए, सबसे पहले इमोशनल डिसीजंस लेकर ब्लाइंडली बुकिंग नहीं करनी है। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन की ग्रोथ कैसी होने वाली है और वहां का पोटेंशियल आपको देखना है, बिल्डर रेपुटेशन चेक करनी है और इसके साथ ही पेपर वर्क आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंसी से वेरीफाई करना है। दूसरी बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि बजट रियलिस्टिक रखना है आपको। सिर्फ करेंसी स्ट्रांग है इसलिए ओवर स्ट्रेच बिल्कुल ना करें, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।